Good afternoon. Very good afternoon. हाँ जी बेटा, बोलो। किस क्लास का? हाँ जी, 3 बजे से आप लोग का कोई क्लास है? क्लास 8 की? आप लोग का आज 12 बजे से क्लास था ना? हाँ जी, 11 बजे से। ये बार बार जो टाइम टेबल गड़बड़ हो जाने से मेरा टाइमिंग दिमाग से निकल जा रहा है। आप लोग में से ना कोई मुझे कॉल कर दिया करना इसके बाद। ठीक है? हाँ जी। हाँ, एक गुड आफ्टरनून। आप लोग का संस्कृत का लिंक आ गया है? आ गया है। ठीक है। एक एक अच्छा चीज लगा था कि आप लोग को मैं बताऊं। ठीक है, आप लोग अपना ज्वाइनिंग इसमें कर दीजिए, नेम और रोल नंबर लिख के। क्लास कौन सा क्लास संस्कृत है अभी? 8 का। 8 का है ना? तो 8 यहाँ पर अपना नाम और रोल नंबर प्रेजेंट लिख के लॉग आउट कर ले। हाँ, लॉग आउट करके संस्कृत ज्वाइन करें। बाय। क्लास 8 खाली निकलेंगे, 7th रहेंगे। हाँ, क्लास 7th। 7th का इंतजार मैं कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। 7th के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। 8 आए, अपने अटेंडेंस लिखे, अपना नाम क्लास रोल नंबर लिखे। 8 और लॉग आउट करें। ओनली फॉर 8, सिर्फ क्लास 8 के लिए। 7th बने रहेंगे। बिल्कुल नहीं, 7th को अभी लिखने का जरूरत नहीं है। अभी हम 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ दे रहे हैं 8 को। 7 बाद में लिखेंगे। 8 आएंगे, 8 क्लास ज्वाइन करेंगे, अपना अटेंडेंस और रोल नंबर लिखेंगे, और अटेंडेंस रोल नंबर लिख के वो लॉग आउट करके संस्कृत क्लास ज्वाइन करेंगे। गुड आफ्टरनून। क्लास 8। क्लास हाँ, क्लास 8 आए, ज्वाइन करे। मैं 7th को अभी लिखने नहीं कही थी, मैंने क्लास 8 को कहा था कि अभी क्लास 8 अपना अटेंडेंस देंगे। क्लास 8 अटेंडेंस देंगे, अपना अटेंडेंस देंगे। क्लास 8 का अटेंडेंस जरूरी है। 7th को हम जब बोलेंगे तब 7th अपना अटेंडेंस देंगे। क्लास 8 जो भी आएंगे वो अटेंडेंस देंगे अपना यहाँ पर, फिर लॉग आउट करके संस्कृत में ज्वाइन करेंगे।
क्लास 7th ज्वाइन करें, 5 मिनट समय दे रहे हैं आपको। मैं बैक कर रही हूँ, बने रहिए। क्लास 7th आज ना आप लोग को एक नया चीज हम बताने जाएंगे, वेरी न्यू थिंग। मुझे 8 को भी बताना था, अनफॉर्चुनेटली 8 का क्लास आज मेरा जो है, अ, मेरे माताजी का देहांत हो गया है, जिसके चलते कुछ पूजा चल रही थी, तो मैं 12 बजे वाला क्लास का दिक्कत आया। तो एनीवे हम और 2 मिनट 7th का इंतजार कर रहे हैं। 7th कितना ज्वाइन कर रहा है मैं देख रही हूँ। क्लास 7th आज आपको हम विश्व का सबसे पुरानी किताबों में से मानी जाने वाली वेद के बारे में बताएंगे। आप सुनना चाहेंगे वेद के बारे में? आज आज आपको हम एक नया चीज दिखा रहे हैं। लेकिन आपके क्लास के बच्चे इतना कम ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? इतना कम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? मैं थोड़ी देर और इंतजार कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं। वेद सबसे पहले जिंदगी जीने की कला सिखाती है। हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारा अ, इंसान के साथ, धरती के साथ, पंछी के साथ, हमारे पेड़ पौधे के साथ, कीड़े मकोड़े के साथ, दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार और आचरण करना चाहिए, किनकी पूजा करनी चाहिए, कौन चीजों की मान्यता देनी चाहिए, ये सभी बातें वेद बताती है। तो वेद एक ऐसा चीज है जिसका हम आज प्रीफेस आपको देंगे, ताकि आपको प्रीफेस समझ में आए। आप लोग सभी कोई पढ़ सकते हैं, फिर भी आप आंखों से पढ़ते रहेंगे और मैं पढ़ पढ़ के आपको अर्थ को समझाऊंगी। सबसे पहले आप लोग एक कॉपी पेंसिल ले लें। कॉपी पेन हाथ के पास रखें। कॉपी पेन हाथ के पास रखें। सबने ले लिया कॉपी पेन? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ आया? हाँ जी, जवाब दीजिए। कुछ नहीं आया? नहीं आया। ओके, चलिए फिर से। अच्छा, फिर से हम कर रहे हैं। आया? ठीक। क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद। यस। ऋग्वेद का 3 पर्व दिख रहा है।
हम जो पहला वाला है वो सुक्त को हम ले रहे हैं। ये आपका आज का क्लास है। हम्म, ठीक है। चैप्टर दिख रहा है? चैप्टर दिख रहा है? अच्छा, सबसे पहले ऊपर वाला क्या दिख रहा है? ऋग्वेद की नियम महिमा। यस। तो ये न्यू वर्ड आपके लिए अतुलनीय। लिखते रहिए। अब आप खाली जो जो वर्ड नया नया आते जाएगा उसको लिखते रहेंगे। नेक्स्ट पेज आ गया जिसमें कहा जा रहा है वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। इसमें कौन सा शब्द आप नहीं जानते हैं? अपौरुषेय। आप हाथ, यस, लिखते रहे, कलम चलेगा। आज के पेज में क्लास 7 आपको हमने वर्ड्स देंगे, न्यू वर्ड्स को लिखते रहना है आज। भारतीय धर्म संस्कृति एवं सभ्यता का भव्य प्रसाद जिस दृढ़ आधारशिला पर प्रतिष्ठित है। इसमें आपको देखिए कितने सारे शब्द मिले, संस्कृति, सभ्यता, भव्य, दृढ़, आधारशिला, प्रतिष्ठित, कितना शब्द लिखे। आपको जो जो शब्द नया लग रहा है, जिसका अर्थ आप नहीं जानते हैं, वो सभी आप लिख लें। इसका भाषा हिंदी कठिन है, इसीलिए जितना चीज का अर्थ नहीं मालूम है सबको उतारते रहिए। अब इसका अर्थ मैं समझा रही हूं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, यानी कोई पुरुष, कोई मनुष्य, कोई मेल पर्सन लिखा है ऐसा नहीं माना जाता है। लिखा तो कोई है, लेकिन ये बुद्धि से लिखा हुआ नहीं है। ये योग से, अंदर की शक्ति से प्राप्त की गई इस ब्रह्मांड का, महान विश्व का जो रहस्य है, इसकी जानकारी जिनको जिनको मिला उन लोग इसको लिख के गए हैं। यानी आत्मा शक्ति से जो प्राप्त की हुई इनकी महिमा है वो लिखा हुआ है, कल्पना से, बुद्धि से कुछ नहीं लिखा हुआ है। भारतीय धर्म संस्कृति एवं सभ्यता का भव्य प्रसाद जिस दृढ़ आधारशिला पर प्रतिष्ठित है उसे वेद के नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं हमारे देश में, ये भारत में जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, इसके जो बहुत बड़े प्रासाद है, भव्य प्रासाद है। प्रासाद मतलब महल। आज भारत की संस्कृति हर देश में एक्सेप्टेड है, लोग इसको चलाना चाहते हैं, लोग इसको मानते हैं। लोग, ये संस्कृत पढ़ने वाली बात लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ वेद में जो जिंदगी के लिए कहा गया है, जो दृढ़ आधारशिला है,
उसके बारे में वेद क्या कहता है। उसका एक खाका पूरे विश्व जिसको मानता है वो वेद में है। तो आधारशिला मतलब सभी का ज्ञान का जमीन जिस मिट्टी पे खड़ा है, पूरी जो हमारी शक्ति है, हमारी जो अंदर की शक्ति है, भारत की जो महिमा है, उस महिमा का बखान वेदों में की हुई है और ये आधारशिला वेद है, उस पर प्रतिष्ठित है। भारतीय आचार विचार, रहन सहन तथा धर्म कर्म को भली भांति समझने के लिए वेदों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। देखिए, एक शब्द को पकड़ेंगे, यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं की जा रही है। कोई हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म, ये सब कुछ भी नहीं था। कोई हिंदू धर्म नाम का भी चीज नहीं था जब वेद बना था। ध्यान से समझेंगे, हमारा जो आचार विचार है आज का, चाहे हम हिंदू हो या मुस्लिम हो या जैनी हो या ईसाई हो, हम सुबह से उठ के जो जीने का कला है, सफाई करना, घर को सुबह झाड़ू लगाना, नहाना धोना, बड़ों को प्रणाम करना, ईश्वर पे विश्वास रखना। वेद नहीं कहता है कितना ईश्वर है और कौन ईश्वर है। वेद खाली कहता है ईश्वर पे विश्वास, जिसने इस धरती को बनाया है। बड़ों का हाथ जोड़ के नमस्ते करना, अभिवादन करना, गुरु का सम्मान करना। ये सब कुछ जो भी आज हम करते हैं, ये सभी वेद में लिखा हुआ है। इसीलिए वेद का जो भारतीय आचार विचार है, रहन सहन है तथा धर्म को समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए वेदों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। संपूर्ण धर्म कर्म का मूल, देखिए क्या क्या शब्द मिल गया। आचार विचार शब्द मिला, धर्म कर्म मिला, भली भांति मिला, रहन सहन मिला, आवश्यक शब्द मिला। लिखे, संपूर्ण धर्म कर्म का मूल तथा यथार्थ कर्तव्य धर्म की जिज्ञासा वाले लोगों के लिए वेद सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। क्या कह रहे हैं? संपूर्ण धर्म कर्म का मूल, जितने तरह का हम पूजा पाठ, शादी ब्याह, छोटे बच्चे का जन्म के बाद मुंडन, किसी का मृत्यु के बाद क्रिया कर्म, ये सारे जो धर्म कर्म है, उसका जो मूल है, उसका जो यथार्थ है, उसका जो कर्तव्य है, उसका जो अर्थ है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल? अच्छा, जो भी आज हम करते हैं, आप जान के रखें, ये सभी कुछ वेद से लिया गया है। पंडित जी जो बोलते हैं, जो भी। अब क्या है कि एक ही चीज अलग ढंग से कोई बोलता है, कोई दूसरे ढंग से बोलता है, कोई संस्कृत में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है। आप देखिएगा, नमाज पढ़ने जाते हैं लोग तो हाथ पैर का धोना, अच्छे से सफाई करके मस्जिद में घुसना, वजू करना कहते हैं। सभी में एक ही बात है, चाहे कोई भाषा में बोले और कोई दूसरी भाषा में अलग ढंग का मंत्र बोले। वेदों में मंत्र के रूप में ये बातें हैं। कहते हैं वेदो अखिल धर्म मूलम। देखिए इस शब्द को देखिए, एक संस्कृत शब्द है, वेदो अखिलो धर्म मूलम।
वेदों के साथ एक आधा जुड़ा हुआ है, खिलो है, इसको लिख ले संस्कृत में। वेद और अखिल, ये संधि विच्छेद करे, वेद और अखिल दो शब्द है यहाँ पर। आ? शब्द है ना, वेदो अखिल धर्म मूलम, धर्म जिज्ञासा मानानं प्रमाणं परमं श्रुति। वेद अखिल का, अखिल मतलब पूरे पृथ्वी, इस सब अर्थ भी लिखते चलिए। अखिल, वेद अखिलो धर्म मूलम। अखिल का, विश्व का, पूरे पृथ्वी का धर्म का मूल वेद में है। और धर्म जिज्ञासा समानानंग, अगर आपको जिज्ञासा है कि वेद में क्या है, इस प्रमाण आपको कहाँ मिलेगा? परमं श्रुति, वेद का जो छोटे छोटे व्याख्या के रूप में और भी किताबें लिखेगी, जैसे श्रुति, जिसे मनु ने समय समय पे लिखा। मनु मतलब समाज को चलाने वाला मुखिया। उन लोगों ने वेद को समझाने के लिए सहज भाव में जो पुस्तक को लिखे, वो है श्रुति। और वो है मनु के श्रुति की किताब का 2.6 यानी दूसरा अध्याय का 6वें वर्ग में 13 वाले जो ऋचा है यानी मंत्र है, उसमें आपको इसका अर्थ मिलेगा। जैसे शास्त्र वचन इसी रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि वेद में क्या है। वस्तुतः वेद शाश्वत यथार्थ ज्ञान राशि के समुच्चय है। शब्द भी लिखते जाइएगा, जो जो नया शब्द आपको मिल रहा है सभी कॉपी में अपना नया शब्द लिखते चलेंगे। वस्तुतः वेद शाश्वत, शाश्वत मतलब जो कभी ना बदलने वाला हो। वेद को भी शाश्वत माना गया है। हजारों साल के बाद भी वेद को कोई झुठला नहीं सका है, ना इसका सिलेबस पूरा ना हुआ है। बहुत सारे हाँ बोलो। अभी हम खत्म कहाँ किए हैं, इसको आपको समझाए तब ऊपर करेंगे। वस्तुतः वेद क्या है? शाश्वत, कभी ना बदलने वाला यथार्थ ज्ञान राशि के समुच्चय है, जिसे साक्षात्कृत धर्म, साक्षात्कृत धर्म, जिसे महा महापुरुष महान लोगों ने पहाड़ियों के ऊपर सालों साल योग के द्वारा अनुभव किया, साक्षात किया यानी देखा। ईश्वर की शक्ति उनके पास उतर के आया और ऋषियों ने उस सत्य को, उस घटनाओं को, जो होने वाला है, जो घटित होगा भविष्य में, जो भूतकाल यानी अतीत में हो चुका है, ये सारी बातों की जानकारी उनको मिला। कहते हैं अपने प्रतिभा चक्षु से देखा है। लिखते चलेंगे बच्चे। शास्त्र वचन उद्घाटन शाश्वत यथार्थ समुच्चय साक्षात्कृत धर्म प्रतिभा चक्षु अनुभव, ये सारे शब्द लिखे।
हाँ बोलो। हाँ, क्या क्या लिख लिया? नहीं सुना ही नहीं, वो हम लास्ट में काम करेंगे। अभी आप लिखते चलिए, हाँ नहीं तो पीछे चले जाएंगे। प्रतिभा चक्षु का मतलब है प्रतिभा, आप जानते हैं मेरिट। मेरिट मार्केट से खरीद के मिलता है? नहीं, ये गॉड गिफ्टेड है। ईश्वर किसी किसी को अलग अलग ढंग की प्रतिभा देते हैं। किसी को संगीत, किसी का म्यूजिक, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, किसी का आर्ट्स बहुत अच्छा है, किसी का हिंदी बहुत अच्छा है, तो कई तरह का प्रतिभा होता है। और ये मुनि ऋषि ने अपने अंदर की चक्षु, अंतर्दृष्टि, बाहर की आंखों से नहीं, मेरिट की आंखों से, मन की नहीं, कल्पना की नहीं, अपने अंदर में उन्होंने इन सत्य को देखा और अनुभव किया। तब उन्होंने उस अनुभव को वेदों में मंत्रों के रूप में लिखा। ठीक है। ऋषियों ने अपने मन या बुद्धि से कोई कल्पना न करके एक शाश्वत अपौरुषेय सत्य की अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर अनुभूति की और उसे मंत्रों का रूप दिया। क्या कह रहे हैं? ये मत समझ लीजिए आप लोग कि किसी के दिमाग में कुछ आया और वो अपने मन गढ़ंत कुछ बातें लिख के कहे ये वेद है, मैंने लिखा है। ऐसा नहीं है वेदों के बारे में। इसमें कोई बुद्धि या कल्पना नहीं है किसी का। ये अपरुषेय माने इंसान से परे, मनुष्य का किया हुआ ही नहीं, ईश्वर की कुछ ऐसी सृष्टि है जिस पर हम जीते हैं। सूरज की रोशनी, धरती का नीचे का पानी, पीने का पानी, पेड़ से पाया हुआ फल, धान का धान्य, कपड़ा, हमें सारा कुछ एनवायरनमेंट से मिलता है। यही ईश्वर की शक्ति है और ये सभी के लिए है। यही बात वेदों में लिखा हुआ है कि बुद्धि या कल्पना से नहीं, कोई अपना इच्छा से नहीं, एक ऐसी सत्य को उन्होंने चेतना यानी कॉन्सियसनेस अपने दिमाग के अंदर में एकदम ऊपर में उच्चतम स्तर पर उन्होंने अनुभव की। और जो उन्होंने अनुभव किया उसे मंत्रों का रूप दिया। संस्कृत में उन लोगों ने उसे दो दो पंक्ति में श्लोक जैसा आप संस्कृत में पढ़ते हैं, ये सभी वेदों से ली हुई है। वो श्लोक के रूप में, मंत्रों के रूप में उन्होंने जो प्रत्यक्ष किया, जो ज्ञान उनको मिली उसको लिखे। वे चेतना क्षेत्र की रहस्यमयी गुत्थियों को अपनी आत्मसत्ता रूपा प्रयोगशाला में सुलझाकर सत्य का अनुशीलन करके उसे शक्तिशाली काव्य के रूप में अभिव्यक्त करते रहे। उन्होंने क्या किया? चेतना यानी ज्ञान की जगह में जो उन्हें उत्तर मिला कि धरती के बारे में बहुत सारी चीजों में उनको जो जो गुत्थियां सुलझी, उन पर उन्होंने अपनी जो आत्मसत्ता रूपा जो प्रयोगशाला, उसको जो आत्मसत्ता रूपा प्रयोग मतलब क्या हुआ? अपने अंदर में जो विचार किए, विचार में उन्होंने बहुत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो बेकार की बात है, ये फालतू की बात तरह तरह की मन में आती है। जब उन्होंने बार बार उसी चीज को अनुभव किया, प्रैक्टिकली उसको करके देखा कि वाकई धरती में ये शक्तियां है, तो उस सत्य का उन्होंने अनुशीलन किया यानी पाठ किया। और जब उसको समझ गए तो एक शक्तिशाली काव्य के रूप में अभिव्यक्त करते रहे हैं। मंत्रों का उन्होंने लिखना शुरू किया और एक दिन वो मोटी सी वेद के रूप में हमारे पास आया। ये उन साधु ऋषियों का अभिव्यक्ति है जो उन्होंने समझा। वेद स्वयं इनके बारे में कहता है, सत्य श्रुत कवय, अर्थात दिव्य शाश्वत सत्य का श्रवण करने वाले दृष्टा महापुरुष।
वेद स्वयं इसके बारे में क्या कहता है? जो सुना, जो सत्य हमने सुना, सत्य श्रुत, श्रुता, श्रुति, सुनना से आया है श्रुति, जो हमने सुना, कबय, वही हमने कहा। अर्थात दिव्य, ईश्वरीय, दिव्य मतलब ईश्वरीय, भगवान का जो शाश्वत सत्य है विश्व का, उसी का श्रवण किया किन लोगों ने? वेद जिन्होंने लिखा, जिन्होंने श्रुति छोटे रूप में उनका अर्थ लिखा, ये महापुरुष, इनको हम कहते हैं। हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, हम में जोग की क्षमता नहीं है कि हम विश्व के कहे हुए बातों को समझ सकते हैं। इसी आधार पर वेदों को श्रुति कहकर पुकारा गया। यदि श्रुति का भावात्मक अर्थ लिया जाए तो वो है स्वयं साक्षात्कार किए गए ज्ञान का भंडागार। श्रुति सुनना माने इन्होंने कान से जिसको सुना और सुन के लिखा, ये लिखना एक भंडार गृह बन गया जिसमें विश्व का सारे रहस्य का ज्ञान जमा है। इस तरह समस्त धर्मों के मूल के रूप में माने जाने वाले देव संस्कृति के रत्न वेद हमारे समक्ष ज्ञान के एक पवित्र कोष के रूप में आते हैं। देव संस्कृति, देवता मतलब कोई आसमान में रहने वाला नहीं है। देवता मतलब उच्च विचार वाले, ऊंचे विचार वाले, जिनमें लोभ ना हो, जो त्यागी हो, जो महान हो, जो दूसरों के बारे में सोचे, जो अक्रोध यानी कभी गुस्सा ना करता हो, उसी के पास, उसी के अंदर में ईश्वर की ये शक्ति प्राप्त होती है। और समस्त इस संस्कृति का जो रत्न वेद हमारे समक्ष ज्ञान का पवित्र कोष के रूप में आते हैं, ये कैसे उन लोगों के पास हुआ? ईश्वरीय प्रेरणा से, अंतःस्फुरन, इल्हाम के रूप में। माने अचानक आपके अंदर में सोच ही बदल जाएगा, आप कुछ और सोचते रहेंगे। आपने बुद्ध का जीवन पढ़ा है। राजा के पुत्र थे सिद्धार्थ, उनका पत्नी थी यशोधरा, उनका बेटा था। एक दिन उनके अंदर में इल्हाम यानी अंतःस्फुरन हुआ ईश्वर की खोज का, और वो घर छोड़ के चले गए। ऐसे ही चले गए थे चैतन्य महाप्रभु, ऐसे ही बहुत महान जोगी घर छोड़ के यही शक्ति को पाने के लिए हिमालय के चोटियों में बैठे हुए हैं, जिन्हें हम जोगी कहते हैं। उनमें और हम में बहुत फर्क है। वो आंखें बंद करके ईश्वर को देख सकते हैं, वो आंखें बंद करके आपका कपड़े का रंग क्या है बता सकते हैं, जिसे कभी कभी हम लोग मिरेकल भी कहते हैं। लेकिन हमको और आपको प्राप्त नहीं होगा। ये महान जोगी ऋषियों को ये शक्ति मिली थी, जिन्होंने इसको कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, जिन्होंने पूरे विश्व को अपनों में पाया कि मैं ही विश्व का एक अंश हूं और पूरा विश्व की शक्ति हम में समाया हुआ है। और आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से सारा वो ऋषियों द्वारा उनका अवतरण सृष्टि की आदिकाल में हुई। जब घर परिवार भी नहीं बना था, शादी ब्याह भी नहीं बना था, मकान खेती भी नहीं हुआ था, उससे भी पहले ऋषि जोगियों ने वेद को लिखा। उनको जो साक्षात्कार हुआ उसको उन्होंने लिखा। ठीक है, आज आपको इतना करने के बाद हम आपसे बात करेंगे और एक चैप्टर के बाद। वेदों की ऋचाओं में निहित ज्ञान अनंत है तथा उनकी शिक्षाओं में मानव मात्र ही नहीं वरन समस्त सृष्टि के जीवधारियों घटकों के कल्याण एवं सुख की भावना निहित है। वेद में किसी धर्म के बारे में नहीं है। वेद की ऋचा यानी जो मंत्रों के सहारे उन्होंने जो कर्तव्य जो करने के लिए लिख के गया है, जो जीवन जीने का कला लिख के गया है,
उस ज्ञान अनंत है, और वो ज्ञान सिर्फ मानव के लिए नहीं है कि इंसान के लिए ही धरती नहीं है। पंछी का भी ये धरती उतना ही है जितना मेरा है, जितना आपका है। कुत्ते का भी उतना है, कीड़े का भी उतना है, सांप का भी उतना है, वृक्ष का भी उतना है। सभी का मान दे, सभी का सम्मान करे। वेद हमें कहता है सर्व का कल्याण, सर्वभूते कल्याणेषु, वेद का उपदेश है। ये क्या हिंदू मुस्लिम बोल के कुछ अलग है? जो लोग इस धर्म को मानते हैं, गरीबों पे दया करते हैं, दूसरों को खाना खिलाते हैं, ये सभी बातें वेद से ही आता है। चाहे बाद में उसकी अलग अलग किताब और अलग अलग नाम से लोग बोले, कोई गुरु ग्रंथ साहब बोले, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, लेकिन सर्वप्रथम वेद में ही बताया जा रहा है कि पूरे विश्व आपका है। ये उसी का उपदेश करते हैं। सभी का जीवधारियों घटकों के कल्याण एवं सुख की भावना। फिर से देखिए, मानव मात्र ही नहीं, दूसरे लाइन पे, सिर्फ मानव ही नहीं वरन समस्त सृष्टि के जीवधारियों घटकों के कल्याण एवं सुख की भावना निहित है। सभी का सुख हो, मैं ही नहीं, सभी का सुख हो, उसी का वे उपदेश करते हैं। इस प्रकार वे किसी धर्म या संप्रदाय विशेष को दृष्टिगत रख अपनी बात नहीं कहते। उनकी शिक्षा में छपे मूल तत्व अपरिवर्तनीय है। हम बदल सकते हैं क्या कि नहीं हम वेद को नहीं मानेंगे, हम पंछी को पानी नहीं देंगे, दाना नहीं देंगे, हम दूसरे इंसान को खाना नहीं देंगे, ऐसा करते हैं क्या? हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि यही वेद की शिक्षा है। उसमें ऐसे ही बातें लिखी हुई है जो कभी बदल नहीं सकती है, जो आज हर काल समय परिस्थिति में वो लागू होते हैं, तथा आज की परिस्थितियों में भी पूर्णतः व्यावहारिक एवं विशुद्ध विज्ञान सम्मत है। एवं आज हजारों साल करके, इतना 10,000 साल पहले भी जब ये लिखा गया था, तब से लेकर आज तक इसकी मान्यता या इसको मानने वाले लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। सभी लोग अच्छे होते हैं, और सभी लोग चाहे वो उर्दू में मंत्र बोले या कुछ बोले, सब मनुष्य का कल्याण की बात ही करते हैं। ठीक है, इतना सा करने के बाद आज हम लौट जाएंगे आपके पास। आज हम आपसे बात करेंगे ठीक है बच्चे, यहां तक आपको अच्छा लगा? आज अब आपका काम है कि आपको जो भी कुछ अच्छा लगा आप कमेंट में हमें बताएं। हम कमेंट देखना शुरू करेंगे। चलिए, सब अपना अपना कमेंट लिखे, इसी में आपका अटेंडेंस होगा, अलग से अटेंडेंस का जरूरत नहीं है। क्या समझे, क्या अच्छा लगा, उसको 2-2 लाइन में सब कोई लिखिए। मैं मैसेज देख रही हूँ, सबका अभिव्यक्ति हमें चाहिए कि सब कुछ बोले, सभी लोग कुछ लिखे। आशीष ने लिखा माइंड रिफ्रेशिंग, लिखते चलिए। आप 2-2 लाइन 3-3 लाइन जितना मन है उतना लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। मैम, आज का क्लास में मुझे ये पता चला कि अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। वेरी गुड काव्या। मैम, हम बड़ों को आदर करें। मैम, दिस क्लास इज नॉलेजेबल।
मुझे जीवन के बारे में समझाने की तरीका पसंद आया। वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट लाइफ। दर्श लिख रहा है टुडेज क्लास इज वेरी 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 गुड। समीर लिख रहा है रिलैक्सिंग एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास मैम। आई एम समीर। ओके डन। आगे लिखिए। दिव्या सिंह टुडेज क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल फॉर आवर लाइफ। आई फील बेटर एंड माय माइंड इज रिलैक्स। दैट्स ग्रेट दिव्या। अमन फोगट गेम मैंने वेद के बारे में जाना, कुछ ज्ञान मिला। वैभव मम दिस क्लास इज वेरी नॉलेजफुल। चलिए और लिखिए और सारी वर्ड का अर्थ लिखेंगे और जो भी आज सुने उसका ब्रीफिंग करेंगे। तनिष्का गोयल लिख रहा है मैम मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे कुछ अच्छी बातें पता चली और जिंदगी जीने का मतलब समझ आया। वेरी नाइस तनिष्का। हमें जिंदगी जीने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है। गाय भैंस भी अपने जिंदगी अपने ढंग से जीते हैं, मनुष्य दूसरे का नकल उतारता है। इसीलिए वेद का सहारा लेते, ज्ञान के सहारे हमें अपनी जिंदगी ठीक से चलनी है। मान सिंह लिख रहा है यस मैम वेरी इंटरेस्टिंग क्लास एंड नॉलेजेबल। दिव्या फिर से लिख रही है ऑल्सो नॉलेजफुल। वेरी गुड। और भी काफी बच्चे हैं हमारे, सबका नाम आना चाहिए। यही हमारा अटेंडेंस हो रहा है। शिवानी राजपूत, शिवम राजपूत मैम थैंकिंग फॉर नॉलेजफुल। ओके आगे लिखिए। आपका अटेंडेंस इसी में आ रहा है। जितने स्टूडेंट हैं सबका इसमें आना चाहिए। तनु मैम टुडेज क्लास इज वेरी ग्रेट एंड ऑल्सो नॉलेजफुल। समीर मैम आपकी क्लास 10 to 1000 मैम वेरी वेरी नाइस क्लास। थैंक्स। ओके कार्तिक मैम थैंक्स फॉर द फर्स्ट। ओके बेटा सब अपना लिखोगे और नाम अपने आप आ जाएगा। इससे हमें अटेंडेंस मिल जाएगा। श्रुति लिख रही है संस्कृति देवज्ञान जीवन जीने की तरीका नए शब्द लिखे हैं। बहुत अच्छा वेद के बारे में जानकारी। मैम टुडेज क्लास इज वेरी वेरी नॉलेजेबल। सुशांत लिख रहा है मैम क्लास वाज वेरी वेरी नाइस। ये हमारी पूरी यात्रा का सबसे अच्छा वर्ग है। बासु यू आर वंडरफुल। श्रेया व्यास मैम वी गेट to know something new and very interesting and this class is very knowledgeable. Wonderful श्वेता। सबने लिखा बेटा, आपका अटेंडेंस लिखने में ही आ रहा है और जैसे जैसे आपने लिख दिया आप लॉग आउट कर लो। जो नहीं लिखा है वो लिख, नहीं तो अटेंडेंस चला जाएगा। थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस। मैम माय माइंड इज रिलैक्स। मैम आपकी वजह से मुझे पता चला जिंदगी को कैसे जीते हैं। थैंक यू सो मच। वंडरफुल ज्योति आर्या। जैसे जैसे आप लिख रहे हैं और आप लॉग आउट कर लेंगे। सुशांत आई हैड नोन मेनी थिंग्स फ्रॉम यू। थैंक यू मैम। बासुकुन पर ये नहीं लिखना है बेटा, आपका नाम आ जा रहा है। आपका जो कमेंट है उसी में आपका नाम आ जा रहा है। इसीलिए अलग से नाम लिखने का रितिका नहीं लिखना है बेटा। आप लोग सुन नहीं रहे हो, सिर्फ आप अपना कमेंट डालो। आपका कमेंट भी आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा। दिव्या लिख रहा है एक्सेप्शनल क्लास वंडरफुल और लॉग आउट करते रहे। ठीक है सृष्टि बेटा, नया चीज मिला आप लोगों को। चलिए लॉग आउट करें। बाय बाय बेटा बाय 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 बेटा बाय। यस बासु। बाय। लॉग आउट करो, लॉग आउट करो। वंडरफुल। आपका भी। उज्जवल लिख रहा है जानना कि हमारी नई दुनिया में जितने भी एनिमल हैं उनका भी जीने का हक है। यस बेटा।
Harshita and Ria. Harshita and Ria.